जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद कृष्णा में SW के यूट्यूब चैनल पे। आज जो हिंदी की प्रैक्टिस सेट नंबर हो जाएगा 2, हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कर लिया है और कल हम करेंगे लास्ट प्रैक्टिस सेट, क्योंकि हमारा परसों एग्जाम है यूपी पुलिस कांस्टेबल का। तो वीडियो को शुरू करेंगे उससे पहले आप लोग वीडियो को क्या करेंगे, लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। कहाँ शेयर करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और अब कहाँ पे, अपने ग्रुप में साथ। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर करिए और मैं अपनी क्लास को स्टार्ट करूँगा बिना किसी देरी के। उसके लिए मैं एक एग्ज़ाम देने जाने के लिए मैं क्या करूँगा, एक पर्सनल आप लोगों को वीडियो बनाऊँगा, तो जिसमें आपको बताऊँगा कि आप लोगों को किन चीज़ों की ज़रूरत है, किस तरीके से आपको क्या करना है। तो वीडियो को शुरू करेंगे आज के। तो पहला जो क्वेश्चन हो जाएगा अपना, तो है ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा है, तो ब्रज भाषा क्या है? पश्चिमी हिंदी भाषा है। क्या है? पश्चिमी हिंदी। मगही किस भाषा की बोली है? कौन सी? मगही जो भाषा है किस भाषा की बोली है? तो मगही हो जाएगा आपकी बिहारी। कौन सी हो जाएगी? बिहारी भाषा हो जाएगी मगही। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से क्या हुई है? विकसित हुई है। तो किस बोली से विकसित हुई है? तो ये शोर सेनी से हुई है। किससे? शोर सेनी भाषा से। ठीक है। नेक्स्ट है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की क्या है? पुनः संरचना करी गई थी। तो किस तरीके से करी गई थी? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 1956 ईस्वी में करी गई थी। कब करी गई थी? 1956 ईस्वी में। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? किस तिथि को क्या है? हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 है, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। हिंदी की आदि जननी है। हिंदी की क्या? आदि जननी। तो हिंदी की आदि जननी संस्कृत हो जाएगी। नेक्स्ट हो जाएगा 7 नंबर, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? हिंदी की विशिष्ट भाषा ब्रजभाषा जो है किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाएगी काव्य भाषा में। किसमें? काव्य भाषा में। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? भारतवर्ष में हिंदी को क्या है, आप किस वर्ग में रखेंगे? तो वो राजभाषा के रूप में रखेंगे। किस में रखेंगे? राजभाषा वर्ग में। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी क्या है? किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हिंदी को किस परिवार की भाषा है? तो भारूपीय है। कौन सी? भारूपीय परिवार की। ठीक है। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी हो जाएगी। ठीक है। भाषा का जन्म हुआ था, भाषा हिंदी भाषा जो है इसका जन्म हुआ था, किस रूप में हुआ था? तो हिंदी भाषा का जन्म जो है अपभ्रंश भाषा से हुआ था। किससे? अपभ्रंश। निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? कौन सी बोली या फिर भाषा है वो हिंदी के क्या है? अंतर्गत नहीं आती? तो तेलुगु जो है हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? सबसे अधिक किस भाषा में प्रसिद्ध के लिए प्रसिद्ध है ब्रजभाषा बोली हिंदी की? तो 14 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 काव्य भाषा। मैंने अभी एक बार फिर बता दिया। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? भारतवर्ष में क्या है? हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो राजभाषा के रूप में रखेंगे इसको। ठीक है। ठांडली बोली कौन सी? ठांडली बोली, ठोंढली। तो कौन सी बोली हो जाएगी? तो क्या कहाँ की ये बोली हो जाएगी? तो ठोंढली बोली हो जाएगी आपकी 16 में हो जाएगी पूर्वी राजस्थान की। कहाँ की? पूर्वी राजस्थान की। ठीक है। ब्रज भाषा कौन सी? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा हमेशा किस भाषा में लिखी जाती है? तो देवनागरी भाषा में। किसमें? देवनागरी भाषा में लिखी जाती है। ठीक है। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। छत्तीसगढ़ी बोली है। तो किस प्रकार की छत्तीसगढ़ी बोली? 18 में हो जाएगा आपका पूर्वी हिंदी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? पूर्वी हिंदी। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? ब्रजभाषा, कन्नौज, बघेली, बुंदेली, ये किस साइड में आते हैं? ठीक है।
तो कौन सी हो जाएगी 19 में? तो 19 में हो जाएगी बघेली जो है, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। कौन सी? बघेली। बघेली कहाँ पे बोली जाती है बताएं आप लोग? दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पे है? तो कहाँ पे इसका मुख्यालय हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2। कौन सा? 2, चेन्नई। कौन सा? चेन्नई। नेक्स्ट हो जाएगा हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? हिंदी भाषा के विकास का क्या सही अनुक्रम कौन सा है? तो सही अनुक्रम हो जाएगा आपका 21 में ऑप्शन नंबर डी, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। मैंने हिंदी की जब क्लास कराई थी तो मैंने फर्स्ट वाले दिन यही सब कुछ मैंने क्या है बताया था आप लोगों को। ठीक है, अपभ्रंश और हिंदी ये सही अनुक्रम हो जाएगा हिंदी विकास का। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संविधान के अनुच्छेद 351 में क्या किस विषय का वर्णन है? तो ये हो जाएगा हिंदी के विकास के निर्देश का। हिंदी के विकास के निर्देश का। ब्रजभाषा है, ब्रजभाषा में पश्चिमी हिंदी बोली जाती है। क्या बोली जाती है? ब्रजभाषा में पश्चिमी हिंदी। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो किस अपभ्रंश से क्या है विकसित हुई है हिंदी खड़ी बोली? तो 24 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शौरसेनी। क्या? शौरसेनी। ठीक है, हिंदी की आदि जननी है। हिंदी की क्या है? आदि जननी है। तो 25 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में आयोग वाह का वर्णन है। आयोग वाह का क्या है? वर्णन है। तो कौन सा हो जाएगा? ई नहीं होगा, उ नहीं होगा, आ नहीं होगा, अंग आह जो है ये हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? आयोग वाह वर्णन, आ, अंग और आह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला वर्णों के क्या व्यवस्थित समूह का कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। निम्न में से कांठ ध्वनि कौन सी है? कौन सी? कांठ ध्वनि कौन सी है? तो पढ़ें, यारा ला, चा छा जा, टा ठा टा डा, का खा गा। तो का खा गा हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे? का खा गा। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धा व्यंजन कौन से? स्थान के आधार पर क्या बताना हमें? मूर्धा व्यंजन कौन से हैं? तो मूर्धा व्यंजन कौन से हो जाएंगे? क, ये नहीं होगा, ग, घ, प, फ, ज, झ नहीं होगा, ट, ठ, ड जो है ट, ठ, ड मूर्धा। देखो मुंह थोड़ा सा हल्का सा क्या होता है आगे की साइड होके तब ये अक्षर पढ़ पाते हैं। ठीक है, तो ये मूर्धा व्यंजन हो जाएंगे। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण वर्ण। तो क ख ग जो होते हैं ये अल्प प्राण होते हैं। कौन से? अल्प प्राण। निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन से? जो नाक से व्यंजन बोले जाते हैं। क्या? जो नाक से बोले जाते हैं। तो नासिक के व्यंजन कौन से हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर ए पे जो है इया, इया। तो इया कहेंगे तो नाक से ये व्यंजन बोला जाता है। ए आय वर्ण क्या कहलाते हैं? अ वर्ण क्या है? क्या कहलाते हैं? तो ये वर्ण आपके कहलाएंगे कंठ तालव्य। कौन से? कंठ और तालव्य कहलाएंगे। ठीक है, क्या कहलाएंगे? कंठ और तालव्य। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन 33 नंबर। हिंदी वर्णमाला में आयोग वाह वर्ण है। आयोग वाह वर्ण है तो कौन से? आह आह जो है आह और आह ये आ हो जाएंगे। कौन सा अमानक वर्ण है? कौन सा क्या है? अमानक वर्ण है। अमानक वर्ण तो माँ जो है अमानक वर्ण हो जाएगा। का गा जा फा ध्वनियाँ किसकी हैं? का गा जा फा जो ध्वनियाँ हैं ये किसकी हो जाएंगी? तो 35 में हो जाएगा आपका अरबी फारसी का। किसका? अरबी फारसी का। जा फा यहाँ पे बिंदु लगा दिया तो ये अरबी हो जाएंगे सारे उर्दू शब्द। नेक्स्ट हो जाएगा हिंदी में मूलतः वर्णों की कितनी हैं इकाइयाँ? वर्णों की संख्या। तो वर्णों की हिंदी में कितनी संख्या हो जाएंगी? तो हिंदी में वर्णों की संख्या हो जाएंगी कितनी? तो 36 में हो जाएगा 52। कितनी? 52। ठीक है, स्वर और व्यंजन मिला के। छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? कौन सी? छा ध्वनि। छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो छा ध्वनि जो है ये आती है संयुक्त वर्ण के अंतर्गत। किसके? संयुक्त वर्ण के अंतर्गत। हिंदी शब्दकोश के छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? हिंदी शब्द के छा क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो किसके बाद आता है ये? ऑप्शन नंबर का
का लिखेंगे, हलंत लगाएंगे, प्लस क्या करेंगे, छा, तो ये पूरा शब्द बनाएगा क्या, पूरा छा। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, ज्ञा वर्ण किस वर्णों के संयोग से बनता है, कौन सा ज्ञा वर्ण किस वर्णों के संयोग से बनता है। तो ज्ञा किस वर्णों के संयोग से बनेगा, तो ये बनेगा आपका जहाँ पे ये जा होगा, हलंत लगा होगा और या होगा। ठीक है। ये जब पूरा शब्द बनेगा तो ये क्या बनाएगा, ज्ञा शब्द बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है अघोष वर्ण कौन सा है, कौन सा अघोष वर्ण, अघोष वर्ण, तो अघोष वर्ण जो है सा हो जाएगा, कौन सा, सा अघोष वर्ण। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है, घा, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो कंठ हो जाएगा। बोल देखिए, बोल के देखिए, घा, डायरेक्ट गले से आवाज आ रही है। इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है, इनमें क्या है, संयुक्त व्यंजन, तो संयुक्त व्यंजन इनमें जो है कौन सा हो जाएगा, तो संयुक्त व्यंजन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एक, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर एक, संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दांत्य नहीं है, कौन सा क्या है, दांत्य नहीं है। तो कौन सा शब्द जो है दांत्य नहीं है, तो टा है, टा, टा, टा दांत्य नहीं है, तालव्य है। छा वर्ण किसके योग से बनता है, छा वर्ण किसके योग से बनता है, तो छा वर्ग किसके योग से बनता है, छा, कौन सा, का और छा। ठीक है, कायदा यहाँ पे गलत है, बट यहाँ पे क्या होना, का और या होना चाहिए। ठीक है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तो स्वरों की जो कुल संख्या है वो कितनी है, 11 है या 13 है, तो कितनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 2, 11। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 11। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से स्वर नहीं है, स्वर नहीं है, तो यहाँ जो है ये स्वर नहीं है। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा टवर्ग नहीं है, टावर्ग, तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, पर घा जो है ये टवर्ग नहीं है। हिंदी वर्णमाला व्यंजनों की संख्या कितनी है, हिंदी वर्णमाला में क्या है, व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो व्यंजनों की जो संख्या हो जाएंगी आपकी ऑप्शन नंबर बी, 33। अगर हम 33, 11, 4, 4 44, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पार्श्व स्वर है, कौन सा पार्श्व स्वर है, तो कौन सा जो है पार्श्व स्वर हो जाएगा, तो आ है, जो बड़ा आ, ये पार्श्व स्वर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, पार्श्व स्वर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा योग वाहक है, निम्नलिखित में से क्या है, कौन सा योग वाहक है, तो योग वाहक हो जाएगा विसर्ग, क्या हो जाएगा, विसर्ग योग वाहक हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है, छा ध्वनि का छ, छ, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है, तो कौन सा हो जाएगा, तालव्य हो जाएगा। नेक्स्ट है तालव्य व्यंजन है, क्या तालव्य व्यंजन है, तालव्य व्यंजन, तो चा, छा, जा, झा जो है ये तालव्य व्यंजन हो जाएंगे। यार अलावा किस वर्ग के व्यंजन है, यार अलावा किस वर्ग के क्या है, व्यंजन है, तो ये हो जाएंगे ओष्ठ व्यंजन, कौन से, ओष्ठ व्यंजन, यार अलावा ओष्ठ, देखो दोनों ओठ आपस में मिल रहे हैं। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, कौन से, अनुनासिक, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, तो सी पे है वर्ग के पंचमाक्षर, कौन से, वर्ण के पंचमाक्षर में। हिंदी वर्णमाला के स्वरों की संख्या, हिंदी वर्णमाला के कितने स्वरों की संख्या, तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या जो है ऑप्शन नंबर 2, कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। नेक्स्ट है कंठस्थ ध्वनि का उदाहरण है, कंठस्थ, ए और तालव्य का, तो कौन सा हो जाएगा, 6 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर और करके देखिए, और कह के देखिए, तो कंठ से आवाज आ रही है। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रमांक है, तो कौन सा सही अनुक्रमांक हो जाएगा, पहले क्या आएगा और बाद में क्या आएगा, तो
पहले आएगा हमारा ध्वनि और बाद में क्या आएगा, वाक्य। तो ये हो जाएगा डी। प्रत्यय के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? प्रत्यय के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो ये पाशीरवक हो जाएगी। कौन सा? पाशीरावक। ठीक है। निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। निम्न में से क्या है? शुद्ध वर्तनी का चयन करना है कि उन्नत इसमें लिखा है, तो उन्नत इसमें से कौन सी उन्नत जो है सही लिखा है? तो उन्नत सी पे सही लिखा है। नेक्स्ट हो जाएगा, यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चलें। तो इसमें क्या है, ये देखना है क्या सही कौन सा शब्द इसमें है, सही कौन सा है। तो इसमें सही हो जाएगा दुर्गम। कौन सा? दुर्गम। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है अन्वेषण में। अन्वेषण इसमें कौन सा सही है? तो इसमें अन्वेषण जो हमें लग रहा है सही है वो ऑप्शन नंबर सी पे है, अन्वेषण। नेक्स्ट हो जाएगा, शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। शुद्ध वर्तनी का क्या है? जानवी। क्या? जानवी। जानवी ऑप्शन नंबर 3 पे सही है, जाह्नवी। ठीक है। शुद्ध वर्तनी का फिर चयन करना है तो अधिपतन। अधिपतन। तो अधिपतन इसमें जो है कौन सा सही है? तो इसमें अधिपतन हो जाएगा आपका अधपतन। ठीक है। शुद्ध वर्तनी का फिर चयन करना है सृष्टि। क्या? सृष्टि। सृष्टि इसमें कौन सा सही है? तो सृष्टि इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पे जो सृष्टि। नेक्स्ट है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है कृपा। क्या? कृपा। तो कृपा जो है इसमें कौन सा हो जाएगा? तो बी पे जो है कृपा। नेक्स्ट है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का क्या करना है? चयन करना है। तो डी पे है जो तहसीलदार, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। शुद्ध वर्तनी का क्या करना है? चयन करना है। तो शुद्ध वर्तनी आपकी हो जाएगी 1767 में ऑप्शन नंबर सी पे जो है अपकीर्ति। शुद्ध वर्तनी का फिर चयन करना है तो छह जो है बी पे, ये सही हो जाएगा शुद्ध वर्तनी में। शुद्ध वर्तनी तरुण। तरुण की शुद्ध वर्तनी तो तरुण हो जाएगा। नेक्स्ट है, शुद्ध वर्तनी का चाहिए मुकुंदनी। मुकुंदनी। मुकुंदनी इसमें कौन सा सही है? तो बी पे जो है मुकुंदिनी, ये सही हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है बर्तन। तो बर्तन ऑप्शन नंबर 2 पे सही है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता। तो इसमें मंत्रिमंडल का सही चुनना है। तो इसमें मंत्रिमंडल कौन सा हो जाएगा? बी, मंत्रिमंडल। नेक्स्ट है, वह इन सब तथ्यों से अभी अनभिज्ञ है। वह इन सभी तथ्यों से क्या? अनभिज्ञ। अनभिज्ञ का हमें सही वर्तनी बताना है। तो 73 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी पे अनभिज्ञ। ठीक है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र संग्राम में हजारों वीरों ने अपने प्राणों की क्या दी? आहुति दी। तो आहुति नहीं, स्वतंत्र। स्वतंत्र हमें बताना है कौन सा सही है। तो स्वतंत्र आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, स्वतंत्र। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है 75 नंबर, समाज क्या? भारतीय समाज की पुनरुत्थान शिक्षा के विकास में है संभव। विकास से है संभव। इसमें पुनरुत्थान का क्या है? सही वर्तनी हमें बतानी है। तो जो पहला है बिल्कुल सही इसमें भी दिया हुआ है और ये भी सही हो जाएगा। ठीक है। तो आज की क्लास जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 2 की यहीं पे समाप्त करेंगे। मिलेंगे आपको कल की क्लास में और लास्ट क्लास होगी। तो इस क्लास को क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए। लाइक और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। वीडियो को एक कमेंट ज़रूर करें और आप सभी बताएं कि आप लोगों का क्या जो एग्ज़ाम सेंटर है आपके होम डिस्ट्रिक्ट है या अदर डिस्ट्रिक्ट में गया। अगर कुछ दिक्कत है तो आप हमें क्या करेंगे, इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे 93053411 और 16। और जिसका लखीमपुर खीरी ज़िले में है, किसमें? YDC में, YDC कॉलेज में, वो हमसे मिल पाएंगे 17 तारीख को भी और 18 तारीख को, दोनों शिफ्ट में। ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। मिलेंगे आपको कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।